Hello everyone, how are you all? I hope you all are very good. Okay, that's very fine. तो our today's topic is calendar test. तो कैलेंडर के नाम से शायद आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही होगी क्योंकि कैलेंडर आई थिंक सभी ने देखा भी है और सबके घर पे होगा भी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि कैलेंडर क्या चीज़ है, किस पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे बच्चों का अपना अपना आंसर होगा और उन आंसर्स के लिए उनका एक रीज़न भी होगा। अब कुछ बच्चों का जो ये आंसर होता है कि सर हम कैलेंडर को यूज़ करते हैं डेट देखने के लिए, डेट चेक करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि डेट चेक नहीं करते हम कैलेंडर के अंदर, है ना। हम सबको पता होता है कि भाई ये डेट है, उस डेट के लिए हम क्या करते हैं, डे को चेक करते हैं। हमेशा जब भी आप कैलेंडर को उठाओगे तो आप देखते हैं कि 25 सितंबर को क्या डे है, मेरा बर्थडे जिस दिन आएगा उस डेट को क्या डे है, या फिर संडे कब है। तो हम चेक किसको कर रहे हैं, हम मेनली चेक कर रहे हैं डेज़ को चेक कर रहे हैं, है ना। तो डेट चेक करने के लिए हम कैलेंडर को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई जो ये कैलेंडर है उसको हम उसके अंदर डेट तो देख लेते हैं कि भाई 25 को सितंबर, 27 को 25 सितंबर को कौन सा डे, 27 दिसंबर को कौन सा डे वगैरह। लेकिन हम हर बार इन डेज के लिए डेज़ को क्यों चेक कर रहे हैं। अगर मान लो जब ये डेट फिक्स है मंथ के लिए तो डेज भी तो फिक्स होंगे ना मंथ के लिए। तो ऐसा नहीं है, क्या है कि हर बार जो डेज हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्लियर है जी। और जो ये डेज चेंज होते हैं उसी की वजह से हमें हर बार कैलेंडर को चेक करना पड़ता है। अब ये जो डेज हैं ये डेज चेंज क्यों हो जाते हैं, मेनली चीज़ जो है वो क्या है कि जो ये डेज हैं ये डेज चेंज क्यों होते हैं। तो ये जो डेज हैं वो चेंज होने का एक रीज़न है कि कोई भी जो सेपरेशन जो बनाई गई है वो सेपरेशन है एक कंप्लीट मैनर में ना होने, यानी कि फिक्स ना होने की वजह से। अब आपके जो मंथ हैं हर ईयर के अंदर मंथ क्या है, फिक्स हैं। इस अक्टूबर में 31 है तो 31 ही रहते हैं, सितंबर में 30 हैं तो वो 30 ही रहते हैं। तो वो क्या है, वो है फिक्स, है ना जी। नॉन लीप ईयर है तो फरवरी के अंदर 28 है तो वो 28 ही रहते हैं। लीप ईयर आ गया तो 29 है तो 29 है। तो ये जो डेट हैं वो डेट आपकी क्या है, फिक्स हैं, उसको हम चेक नहीं करते हैं। जो डेज हैं वो डेज हमारे क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। और फिक्स ना होने की वजह से हम उनको क्या करते हैं, चेक करते हैं। चलो अब बात करते हैं कैलेंडर टेस्ट की। ये कैलेंडर इज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है किस किस की, ऑफ डे, वीक एंड मंथ इन ए डिफाइंड पैटर्न विद विच वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज द रिक्वायर्ड डेट, मंथ और वीक ऑफ ए पर्टिकुलर डे। यानी कि उस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में जब हम किसी भी चीज़ को चेक करते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली चेक कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या है कि कैलेंडर टेस्ट है। इस कैलेंडर टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3 चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज फाइंडिंग द डे ऑन ए पर्टिकुलर डेट व्हेन रेफरेंस डे इज नॉट गिवन। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर डेट के लिए, फॉर एग्जांपल कि अगस्त 15 1947 इस दिन क्या हुआ था, हमारा जो कंट्री है वो आज़ाद हुआ था। मेन चीज़ ये है कि ये डेट तो हमें पता है कि इस दिन आज़ाद हुआ था, लेकिन अगर हम इसके लिए डे को फाइंड आउट करना चाहें तो उस डे को कैसे फाइंड आउट करेंगे। और अगर हम इस डे को फाइंड आउट करते हैं तो ये जो डे फाइंड आउट हम करेंगे, आज की जो अगर हमारी जो डेट है यानी कि इन 2020, अगर आज हम इस 2020 से पीछे की तरफ चलें और अगस्त 15 1947 पे जाएँ, एक एक दिन को काउंट करें, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसी डेट के लिए डे को जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करने के लिए हम बात कर रहे हैं किसकी, कैलेंडर टेस्ट की। तो हम इसके थ्रू बहुत जल्दी इस डे को फाइंड आउट कर सकते हैं। द सेकेंड टॉपिक इज द फाइंडिंग द डे ऑन ए पर्टिकुलर डेट व्हेन रेफरेंस डे इज गिवन। रेफरेंस डे इज गिवन, इट मीन्स कि कोई भी एक दिन दिया हुआ है, उस दिन के को कंपेयर करके हमें बताना है कि भाई उस तारीख को क्या दिन होगा। एंड द थर्ड वन इज रिपीटिशन ऑफ द कैलेंडर, कि कैलेंडर को जो कैलेंडर रिपीट होते हैं तो वो कैलेंडर रिपीट कितने साल में होते हैं और क्यों होते हैं। इन 3 चीज़ों के ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो फर्स्ट
जब हम कैलेंडर को देखते हैं तो कैलेंडर के अंदर सबको पता है, जो कैलेंडर है आपका, उस कैलेंडर के अंदर आपको जो जो चीज़ें दिखाई देंगी वो चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले तो आपको वहाँ पे डे दिखाई देते हैं, डे दिखाई देते हैं ना। तो जो मैं आपको बता दूं कि जो डे हैं हमारे वो केवल कितने डे हैं, 7 डेज हैं। और जो डेज हैं वो आई थिंक सबको पता है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एंड जब आप उस कैलेंडर को देखते हो तो उस टाइम के ऊपर हर कैलेंडर यानी कि उनके अंदर जो दिन आपको दिखाई देंगे वो मोस्टली 2 तरीके से दिखाई देते हैं। यानी कि एक जो मंथ है उसमें स्टार्ट है संडे, मंडे। एक मंथ है, एक जो कैलेंडर है उसके अंदर स्टार्ट है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन था या कभी हुआ है या कभी सोचा या नहीं सोचा, लेकिन मुझे ही कन्फ्यूजन ज़रूर होता था कि जो ये मंथ स्टार्ट हो रहा है संडे से। एक बार जब कैलेंडर लेके आए तो उसके अंदर था कि संडे, मंडे, ट्यूसडे। एक बार जब कैलेंडर लेके आए तो उसके अंदर था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि जो डे है, जो फर्स्ट डे है वो संडे है या फिर मंडे है। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती थी। क्लियर है जी? तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा डे फर्स्ट डे है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम डेट्स के बारे में कि जो आपकी डेट्स हैं। अब डेट्स कौन कौन सी हैं? मेन चीज़ है कि जैसे जो आपकी 1, 2, 3, 4 लाइक दिस, ये क्या है आपकी, ये आपकी डेट्स। लेकिन मेन चीज़ जो डेट्स का है वो मेन चीज़ है कि एक मंथ के अंदर जो डेट्स आपकी मिल सकती हैं वो हैं आपकी 28 मिल सकती हैं, 29 मिल सकती हैं, 30 मिलेंगी और 31 मिलेंगी। मेन चीज़ है कि एक मंथ के अंदर आपको यहाँ तक 28 तक, 29 तक, 30 तक और 31 तक आपको डेट मिलती हैं, 1 से लेकर के। फिर उसके बाद बात करते हैं वीक कि भाई वीक क्या चीज़ है। तो वीक क्या है, आई थिंक सबको पता है। और सबको अगर पता भी है तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगा। सबको क्या पता है? सबको सिर्फ ये पता है कि जो वीक है वो है आपका मंडे टू संडे, या फिर अगर कुछ बच्चों को पता है तो वो पता है कि संडे टू सैटरडे। ये आप सबको पता है कि मंडे टू संडे या फिर संडे टू सैटरडे। यानी कि 2 तरह के बच्चे होंगे ना जिनके माइंड में ये आता है कि नहीं मंडे टू संडे होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके माइंड में ये होगा कि संडे टू सैटरडे होता है। तो ये सिर्फ आपको यहाँ तक ही पता है कि ये हमारा क्या है, वीक है। जबकि मैं कहता हूँ कि जो वीक है वो वीक है आपका द कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटिंग रेगुलर 7 डेज। ये क्या है आपका, ये आपका वीक है। अब बात आ गई द कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटिंग रेगुलर 7 डेज, जिसके अंदर ये भी है, जिसके अंदर ये भी है। बट अगर मैं आपको बोलता हूं कि थर्सडे to Wednesday, so this is also week. If I say Friday to Thursday, so that is also the week. It means this is very clear कि जो आपने सोचा था कि मंडे टू संडे या फिर संडे टू सैटरडे, लाइक दिस है सैटरडे टू फ्राइडे, ट्यूसडे टू मंडे, वेडनेसडे टू ट्यूसडे, दिस इज ए वीक। माइंड में सेट नहीं करना है कि मंडे से ही स्टार्ट होता है वीक। वीक कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द वीक। रेगुलर 7 डेज जो एक बार भी रिपीट ना हो वो आपके क्या हैं, वीक हैं। फिर बात करते हैं मंथ्स के बारे में। अब मंथ कौन कौन से हैं? तो आपके मंथ कितने हैं, 12 मंथ हैं। और वो जो 12 मंथ हैं वो 12 मंथ कौन कौन से हैं, जिसके अंदर हर
ईयर के अंदर जो आपका फर्स्ट जो मंथ आता है वो क्या आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये हैं आपके 12 मंथ्स। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो ये 12 मंथ्स हैं आपके, उन 12 मंथ्स के अंदर जो डेट की वैल्यू है वो भी क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ईयर। अब ईयर है आपके 2 टाइप्स के। कौन कौन सी टाइप के? वैसे तो आपके ईयर हैं कौन कौन से, एक तो नॉन लीप ईयर, और एक है आपका लीप ईयर। क्लियर है जी? नॉन लीप ईयर और लीप ईयर। इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा, एक आपके ईयर होता है सेंचुरी ईयर, एंड द सेकेंड वन इज नॉन सेंचुरी ईयर। अब बात करते हैं नॉन लीप ईयर और सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर की। जो सेंचुरी ईयर हैं वो ईयर क्या होंगे, वो ईयर जो जिसके लास्ट में 00, फॉर एग्जांपल 100, 200, 300, 1700, 1800, like this. These are the century year. And the non-century year are 1504, 754, 862. These are the non-century year. और इन्हीं के साथ साथ जो नॉन लीप ईयर और लीप ईयर हैं, वो नॉन लीप ईयर जो ईयर होगा वो ईयर होते हैं जिसके एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं। और जो लीप ईयर है वो लीप ईयर होंगे जिसके एक साल के अंदर 366 डेज हो। अब बात सिर्फ यहाँ पे फिनिश नहीं होती है कि भी नॉन लीप ईयर के अंदर 365 डेज हो गए और लीप ईयर के अंदर 366 डेज हो गए। मेन चीज़ ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि भाई जो भी गिवन ईयर है वो लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर है, क्योंकि हम सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर का तो पता लगा सकते हैं। क्योंकि सेंचुरी ईयर वो ईयर हो जाएंगे जिसके लास्ट में हमें 00 दिखेंगे, नॉन सेंचुरी वो हो जाएगा जिसके लास्ट में 00 नहीं होगी। लेकिन हम लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए, प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जो लीप ईयर होते हैं वो कौन से होते हैं। मोस्टली बच्चों को सिर्फ ये पता होता है कि लीप ईयर वही होते हैं जो 4 से क्या हो जाए, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल 504, 18, 48, 7, 64, ये सारे के सारे जो ईयर हैं वो सारे के सारे ईयर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, और 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे। अगर ये 4 से डिवाइड नहीं होते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये नॉन लीप ईयर हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है कि भी कई बार अगर बच्चों से पूछा जाता है कि भी लीप ईयर कौन से होते हैं, तो बच्चे ये कहेंगे कि जिसके अंदर 366 डेज होते हैं वो लीप ईयर होता है, या फिर जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं वो लीप ईयर होता है। अरे भाई हमें क्या पता कि इसके अंदर 29 डेज हैं या फिर इसके अंदर 366 डेज हैं, हमें ये तो नहीं पता ना। हमें ईयर को देख के पहचान कैसे होगी कि ये लीप ईयर है और ये नॉन लीप ईयर है। तो यहाँ पे लीप ईयर के लिए 2 डेफिनेशन होती हैं, सिर्फ और सिर्फ केवल 4 से डिवाइड होना ही लीप ईयर नहीं होता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि अगर नॉन सेंचुरी ईयर, अब बात की ना हमने नॉन सेंचुरी ईयर की, नॉन सेंचुरी ईयर कौन से हो जाएंगे, वो ईयर जिनके लास्ट में क्या ना हो 00। तो जो नॉन सेंचुरी ईयर हैं अगर हम उनको 4 से डिवाइड करते हैं और उस टाइम पे जो आपका रिमाइंडर है, अगर वो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा लीप ईयर।
अब बात हो गई कि केवल नॉन सेंचुरी ईयर हमने लिए हैं, जबकि जो ईयर हैं वो कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हो गए कि भाई एक नॉन सेंचुरी ईयर और एक क्या होते हैं, सेंचुरी ईयर। उसके बाद वन मोर एडिशनल डेफिनेशन इज ऑल्सो देयर टू फाइंड आउट द लीप ईयर कि सेंचुरी ईयर जो होते हैं हम उनको 4 से नहीं बल्कि 400 से डिवाइड करते हैं, और अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे उस टाइम पे अगर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, आपके लीप ईयर हो जाएंगे। तो अब लीप ईयर के लिए और नॉन लीप ईयर के लिए हमारी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई हैं। सबसे पहले व्हाट वी विल चेक दैट द गिवन ईयर इज़ व्हाट। फॉर एग्जांपल द गिवन ईयर इज़ 1531। फर्स्ट वी विल चेक कि ये सेंचुरी ईयर है या फिर नॉन सेंचुरी ईयर है। अगर ये सेंचुरी ईयर है तो हम 400 से डिवाइड करेंगे, और अगर नहीं है तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो सेंचुरी ईयर है, नहीं है। नॉन सेंचुरी ईयर है। तो नॉन सेंचुरी ईयर है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 1531 को 4 से डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है, नहीं है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन लीप ईयर हो जाएगा। अगर गिवन ईयर इज द सेंचुरी ईयर, अब मान लो कि गिवन ईयर आपका क्या है, आपका गिवन ईयर है 1700। 1700 क्या है आपका, सेंचुरी ईयर है। और अगर सेंचुरी ईयर है तो हम क्या करेंगे, हम 400 से डिवाइड करेंगे। तो सेंचुरी ईयर को हमने डिवाइड किया किससे, 400 से, और 400 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो r इज इक्वल टू है वो क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, नॉन लीप ईयर हो जाएगी। अब कई बार ये चीज़ क्या होती है, बच्चों को शॉक कर देती है कि भाई हम इसको 400 से डिवाइड कर दिया, उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो लीप ईयर को फाइंड आउट करने के लिए यही करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है शॉक्ड होने की, वो चीज़ क्या है कि अगर हम बात करें कि 1700 से पहले जो लीप ईयर आया था वो लीप ईयर कौन सा था, तो वो था 1696। ये क्या है आपका लीप ईयर है। और हमें पता है कि लीप ईयर हर 4 साल में आता है। तो 1696 के बाद जो लीप ईयर आना चाहिए था वो लीप ईयर कौन सा आना चाहिए था, 1700, जबकि वो क्या हो गया, नॉन लीप ईयर हो गया। बिकॉज अभी हमने क्या किया, इसको फाइंड आउट करके देखा है। तो 1700 के बाद दोबारा से जब अगर लीप ईयर आएगा तो वो लीप ईयर कौन सा होगा, 1704 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि कभी कभी लीप ईयर आपका 4 ईयर के बाद नहीं, 8 ईयर्स के बाद भी आता है। अब यहाँ पे जो ईयर है वो क्या है, 1696 इज़ द लीप ईयर, एंड आफ्टर 8 ईयर्स 1704 इज़ द लीप ईयर। तो ये कब पॉसिबल होगा, अब हमें ये भी पता चल जाएगा कि जब एक नॉन लीप ईयर सेंचुरी ईयर आपका आ जाता है, उस टाइम के ऊपर आपका जो लीप ईयर है वो लीप ईयर की जो रिपीटेशन है वो 4 ईयर्स के बजाय 8 ईयर से हो जाती है। तो ये आपको क्या करना है, ऑलवेज माइंड में रखना है कि भाई जो लीप ईयर की रिपीटेशन 4 साल की है उसको आप करेक्ट करके ये भी कर लें कि लीप ईयर कभी कभी 8 साल में भी आता है। और वो कब पॉसिबल होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सेंचुरी ईयर के ऊपर जा करके पॉसिबल होगा। अगर सेंचुरी ईयर लीप ईयर है तो रिपीटेशन 4 ईयर की रहेगी। अगर सेंचुरी ईयर नॉन लीप ईयर है तो आपकी जो रिपीटेशन है वो रिपीटेशन क्या हो जाएगी, ब्रेक होकर के, और 8 साल में लीप ईयर आएगा। क्लियर है जी, वेरी गुड। तो ये तो था आपके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कैलेंडर के बारे में कि भाई कैलेंडर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। कैलेंडर के अंदर आपको पता चल गया है कि भाई डे होते हैं, डेज होते हैं, डेट्स होती हैं, मंथ्स हो गए, ईयर हो गए। अब मेन चीज़ है कि एक बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको एक चीज़ और भी पता होनी चाहिए, और वो क्या चीज़ है, वो चीज़ है कि आपके जो मंथ हैं उस मंथ के अंदर डेट कितनी होती हैं। क्योंकि ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं रहता कि जो मंथ्स होते हैं आपके, उन मंथ्स के अंदर कितने कितने दिन होते हैं। तो फर्स्ट इज़ द जनवरी, जनवरी के अंदर कितने दिन हो गए, 31 हो गए। सेकेंड इज़ द फरवरी, अब फरवरी के अंदर 28 भी होते हैं अगर नॉन लीप ईयर है।
और 29 भी होते हैं, लेकिन कब? जब क्या हो? लीप ईयर हो। मार्च के अंदर ऑलवेज 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। अब जब हम छोटे थे उस टाइम पे हमें ये चीज़ सिखाई गई थी कि अगर आपको फाइंड आउट करना है कि भी इनके अंदर 30 और 31 डेज़ अगर याद नहीं रहते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करें। तो एक तरीका बताया गया था कि भी अगर जो वैल्यू जो भी मंथ यहाँ इस हील के ऊपर अगर आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 31 डेज हैं, और अगर इसमें आता है तो ये क्या हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। सिर्फ फरवरी के लिए आपको याद रखना है कि नॉन लीप ईयर है तो 28 और लीप ईयर है तो 29, अदरवाइज बाकी सब के लिए क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो ये जुलाई यहाँ पे भी हिल पे था और ये अगस्त है, ये भी हिल पे है, तो इसीलिए जुलाई और अगस्त के अंदर दोनों के अंदर कितने डेज हो गए आपके, 31 डेज हो गए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आप ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपके लिए क्या करती हैं, मायने नहीं रखती हैं। आपको इन चीज़ों के अंदर इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको ये सब चीज़ें, ये जो हिंट्स हैं, आपको इन हिंट्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हर एक चीज़ आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, तभी आप लोग इसके अंदर क्या हो सकते हैं, फास्ट हो सकते हैं। तो क्लियर हो गई ये चीज़ें। अब नेक्स्ट है, तो ये आपके मंथ है, मंथ के अंदर आपको डेज पता होने चाहिए और वो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। क्लियर है जी। अब हम आगे चलते हैं, जिसके लिए हम इसे कैलेंडर को कर रहे हैं। तो कैलेंडर को करने के लिए इसका मतलब मेनली हमने आपको बता भी दिया कि जो 3 टाइप हैं कि भाई हम क्या करते हैं, मेनली कैलेंडर के अंदर हम डे को फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जांपल भी हमने लिया था, उस एग्जांपल में बताया भी था कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था कि उस दिन का अगर डे हमें फाइंड आउट करना हो, अब डेट तो सबको पता है कि 15 अगस्त 1947, अगर डे को हमें फाइंड आउट करना पड़े तो हम कैसे श्योर हो जाएंगे कि भाई उस दिन आपका ये वाला दिन था। तो अब वो फाइंड आउट करने के लिए हमने एक आसान सा तरीका फाइंड आउट किया है। अब आसान सा तरीका क्या हो जाएगा कि कोई भी चीज़, कभी भी कोई भी चीज़ शॉर्ट अगर हमें करनी होती है तो शॉर्ट हम कब कर सकते हैं, जब हमें उसकी नीड बढ़ती है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी ना तो हम क्या करेंगे, अगर आप डेली कहीं घर से एक जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको डेली जाना है और वो रास्ता क्या है, लंबा रास्ता है, तो आप क्या करेंगे, आपको डेली जाना है तो कोई ना कोई शॉर्टकट आप क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर ही लेते हैं। एक कुलचे वाला भी डेली कुलचे बना रहा है तो वो शुरू में जब जो कोई चीज़ अगर बनानी स्टार्ट करता है उसमें जो टाइम लेता है, उसके बाद वो क्या करता जाता है, अपने अंदर एक स्किल लेके आता है और उन चीज़ों के लिए आसान चीज़ें और शॉर्टकट चीज़ें फाइंड आउट कर लेता है। ऐसे ही हमें भी है, जब अगर आपको बार बार आपको डेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे तो उन डेज़ को फाइंड आउट करने के लिए आप भी कोई ना कोई शॉर्टकट फार्मूला फाइंड आउट कर ही लेते हैं अपने खुद से भी। अगर नहीं भी करते हैं तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता था कि भी जो जनवरी है, जनवरी के लिए बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं। आपका जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर की जो जनवरी है, तो फर्स्ट ईयर की जनवरी के लिए आपको पता चल गया कि आपकी जो तारीख है वो तारीख क्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे आपने क्या किया, आप इसको लिखते चले गए। फिर 7 के बाद आपको याद आ गया कि ये जो डेज हैं इनको हम लिख लेते हैं। अब बात आ गई वही जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि भाई जो सबसे पहले संडे होता है या फिर मंडे होता है। बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन होती हैं, कुछ बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन होते हैं जो इसके बारे में सोचते हैं, जो नहीं सोचते हैं उनके माइंड में ये कन्फ्यूजन नहीं होती है। तो जो सोचते हैं उनको मैं अभी बता देता हूँ कि जब कैलेंडर स्टार्ट किया गया तो उसका सबसे पहला जो दिन था वो आपका मंडे लिया गया था। क्या लिया गया था, मंडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये क्या आ गया आपका
संडे आ गया। तो यहाँ पे आकर के आपका क्या आ गया, संडे। अब लिखने वाले ने सोचा कि बार बार अगर मैं इसको कंटिन्यू लिखता जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, टाइम लग रहा है। तो मेरे को पता चल गया कि ये 7 दिन का एक ग्रुप बन गया। तो 7 दिन का ग्रुप बन गया तो लास्ट में उसने क्या कर दिया, 14 लिख दिया, डायरेक्ट 14 लिख दिया। तो 14 के लिए क्या आ गया, संडे। उसके बाद 21 को भी क्या आ गया, संडे आ गया। 21 के बाद 28 के लिए भी क्या आ गया, संडे आ गया। अब जनवरी में उसको दिन पता है कि कितने हैं, 31 डेज हैं। और 31 डेज हैं तो सीधी सी बात है कि अगर हम 28 के बाद संडे देखें तो वो किस पे जाएगा, 35 पे, जबकि 35 क्या नहीं है, डेट है ही नहीं। और अगर 35 डेट नहीं है तो क्या लिख लिया फिर हमने, 29, 30 और 31। अब 29, 30 और 31 के लिए क्या हो जाएगा, ये मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। इसके बाद जनवरी के बाद आपका जो नेक्स्ट मंथ है वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है फरवरी। और फरवरी के अंदर दोबारा से हमने क्या किया, जो 1 तारीख है, 1 तारीख के लिए हमने क्या लिख दिया, डे लिख दिया। वेडनेसडे पे कौन फिनिश हो रहा है, जनवरी फिनिश हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्सडे। लेकिन हमें पता है कि हम 7-7 दिन के गैप से हम ले रहे हैं। तो 7-7 दिन के गैप से लिया तो 7 तारीख है, 7 तारीख को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। अब जो ये फरवरी मंथ के अंदर वीक जो चल रहा है वो वीक चल रहा है आपका थर्सडे टू वेडनेसडे। तो वीक को जब हमने डिफाइन किया तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया ही था कि कोई भी वीक है वो मंडे टू संडे या संडे टू सैटरडे नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है ये चीज़ है। ये चीज़ है कि वो रेगुलर 7 डेज होने चाहिए नॉन रिपीटिंग के अंदर। तो आपका थर्सडे से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वेडनेसडे तक आपका वीक हो जाएगा। तो 14 के अंदर भी क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। 21 के अंदर भी क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। और 28 है उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। अब जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर आपका क्या है, नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है तो जो फरवरी के अंदर डेज हैं वो डेज क्या हो जाएंगे, 28। उसके बाद आ जाएगा मार्च। मार्च के अंदर हम फिर से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मार्च के अंदर हमने स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया। अब यहाँ फरवरी से उसने ऑब्जर्व किया कि 7 पे भी वेडनेसडे आ रहा है, 14 पे वेडनेसडे आ रहा है, 21 पे वेडनेसडे आ रहा है, 28 के ऊपर भी वेडनेसडे ही आ रहा है। तो क्यों ना मैं फर्स्ट के लिए मैंने लिख दिया थर्सडे, और थर्सडे लिखने के बाद मैंने डायरेक्ट 28 को क्या कर दिया, वेडनेसडे लिख दिया। तभी तो हम कहते हैं ना कि ज़रूरत पड़ने के ऊपर क्या हो जाती हैं, शॉर्टकट फाइंड आउट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे और ये क्या हो जाएगा आपका सैटरडे। मार्च के बाद क्या आ गया, अप्रैल। और अप्रैल की फर्स्ट जो डेट है उस डेट को क्या आ गया, सैटरडे। सैटरडे के बाद क्या आ जाएगा, संडे। और 28 को क्या आ जाएगा, सैटरडे से संडे से स्टार्ट हो रहा है तो संडे से स्टार्ट होगा तो कहाँ तक आ जाएगा आपका, सैटरडे तक। 29 दोबारा से क्या आ जाएगा, संडे। एंड 30 मंडे। अप्रैल के अंदर 30 डेज होते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से क्या आ गया, ये मई। मई के अंदर क्या आ गया, फर्स्ट। फर्स्ट के बाद 28 को ये क्या हो गया, आपका एक ग्रुप बन गया। तो मंडे, मंडे के बाद ये क्या आ गया, ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद दोबारा से ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे मंडे पे फिनिश हो जाएगा। 21, 30 और 31, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। मई के बाद आ जाएगा आपका जून। 31 है, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 28 हो जाएगा, 29, 30। थर्सडे, फ्राइडे, ये भी क्या हो जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका जुलाई। जुलाई की 1 तारीख को क्या आ गया आपका, संडे। ये क्या आ जाएगा, 28 सैटरडे, 29, 30, 31 ये संडे
मंडे, ट्यूसडे। अब ये लिखने का जो पर्पज़ है मेरा, वो लिखने का पर्पज़ क्या है? मैंने आपको बताया कि जब भी किसी भी डे को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम एक शॉर्टकट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से अब कुछ बच्चों को हो सकता है कि यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जब यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था तो उस टाइम के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख रहे थे। फिर उसके बाद हमें पता चल गया कि 7 दिन का एक ग्रुप बन रहा है, तो 7 दिन के ग्रुप के अंदर वो क्या किया, आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट किया हमने। तो 7 दिन के बाद क्या किया, अगले 7 दिन के लिए ग्रुप बना लिया, फिर अगले 7 दिन के लिए ग्रुप बना लिया। फिर उसके बाद फरवरी के अंदर भी हमने 7-7 दिन का ग्रुप बनाया। फिर उसके बाद हमारे माइंड में आया कि यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, हम 7 दिन की बजाय 28 डेज़ के लिए हम क्या बना सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं। तो मार्च के अंदर हमने क्या किया, वही किया कि मार्च के अंदर 28 डेज़ के लिए ग्रुप बना लिया डायरेक्ट। अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में इस तरह से क्या हो गया, एक ग्रुप बना लिए 28 डेज़ के। लेकिन अगर हम बात करें तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि यहाँ 1 से लेकर के और 28 तक कोई भी फ़र्क नहीं आता है। अगर कुछ फ़र्क आता है तो वो फ़र्क कहाँ से आता है, वो फ़र्क आता है आपका 29, 30, 31। ये जो आपके डेज हैं, ये जो आपकी डेट्स हैं, उनकी वजह से यहाँ पे डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 28 डेज होते तो ये संडे आ रहा था, तो अगला जो फरवरी था वो फरवरी को भी फर्स्ट जो डेट है उस फर्स्ट डेट को क्या मिलता आपको, मंडे मिलता। और ये जो 1 तारीख है यहाँ पे मंडे, और ये जो 1 तारीख है यहाँ पे भी मंडे होता। लेकिन इन डेज की वजह से, जो ये जो डेज हैं, इन डेज की वजह से अगला जो मंथ है वो मंथ क्या हो गया, एक डिफरेंट डे से स्टार्ट हो गया। और डिफरेंट डे से स्टार्ट हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर दोबारा से हम देखें तो 1 से लेकर के 28 तक दोबारा से ये वीक बन रहे हैं, 4 वीक का ये ग्रुप बन रहा है, थर्सडे टू वेंसडे तक का। फिर मार्च में भी क्या हो रहा है, ये थर्सडे टू वेंसडे। अब जैसे यहाँ पे फरवरी के अंदर कोई भी 29, 30 या 31 नहीं थी, इसकी वजह से मार्च दोबारा से किससे स्टार्ट हो गया, थर्सडे से स्टार्ट हो गया। ये भी किससे स्टार्ट हो रहा था, थर्सडे से स्टार्ट हो रहा था। तो अगर ये दिन नहीं होते, ये दिन अगर नहीं होते तो फरवरी और मार्च जैसे थर्सडे से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ ऐसे जैसे 28 के ऊपर वेंसडे पे फिनिश हो रहे हैं, तो क्या होता, कोई भी डे फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरतें नहीं पड़ती। तो ये वो दिन हैं जिसकी वजह से कैलेंडर के मंथ्स के जो डेट्स हैं उनके अंदर वो जो डेज हैं वो चेंज हो जाते हैं। और इन्हीं डेज को हमने क्या दे दिया, एक नाम दे दिया कि ये एक्स्ट्रा डे है। एक्स्ट्रा का मतलब है ये एक्स्ट्रा है, किससे, वीक नहीं बनाते, वीक से एक्स्ट्रा डे हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ओड डेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओड डेज, एक्स्ट्रा डेज या फिर ओड डेज। ये वो दिन है कि अगर ये एक्स्ट्रा दिन अगर नहीं होते तो हमारे सारे मंथ की जो डेट्स हैं उनको सेम डेज होते। लेकिन इन डेज की वजह से अब हमारे जो डेज हैं उनकी जो डेज हैं वो चेंज होते रहते हैं, और जिसकी वजह से हमें किसी भी ईयर के लिए, कोई भी डेट के लिए डे को फाइंड आउट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जब हमें नीड है तो हम उस मुश्किल चीज़ को भी क्या कर लेते हैं, ईजी कर लेते हैं। तो अब ये जो ओड डेज, जो ये एक्स्ट्रा डेज हैं, ये एक्स्ट्रा डेज ही हमारी हेल्प करेंगे किसी भी ईयर के लिए, किसी भी डेट के लिए डे को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर ये एक्स्ट्रा हैं तो हम यहाँ पे एक चीज़ चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे तो जो चीज़ चल रही है वो चल रही है, लेकिन ये यहाँ पे एक रेगुलर वीक बना रहे हैं। रेगुलर वीक कैसे बना रहे हैं, आप चेक कीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ये वो दिन बच गए हैं जो क्या कर रहे हैं, एक वीक को, एक कंप्लीट मंथ के फर्स्ट 4 वीक को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये सारे के सारे इस एरिया को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नेग्लेक्ट करने का मीनिंग क्या हो गया कि हमें पता है कि जो ये जनवरी है वो जनवरी किससे स्टार्ट हुई है, मंडे से स्टार्ट हुई है, और फिर उसके बाद किस पे फिनिश हो रही है, वेंसडे पे फिनिश हो रही है। यहाँ पे हमें मार्च का पता है कि मार्च किससे स्टार्ट हुआ है, थर्सडे से स्टार्ट हुआ है, किस पे फिनिश हो रहा है, सैटरडे पे फिनिश हो रहा है।
अप्रैल किससे स्टार्ट हुआ? संडे से। फिनिश किस पे हो रहा है? मंडे पे। मई किससे स्टार्ट हुआ है? ट्यूसडे से, वी कैन सी। और किस पे फिनिश हो रहा है? थर्सडे पे। तो ये कुछ दिन, एक तो हम 31 डेज को काउंट करें और एक केवल हम 3 डेज को चेक करें, और सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल रही है 31 डेज को अगर हम चेक करें तब भी हमारे पास वही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई मार्च थर्सडे से स्टार्ट हुआ था और सैटरडे पे फिनिश हो रहा है। और अगर मैं केवल इन 3 डेज़ को अगर चेक कर रहा हूँ तो इन 3 डेज़ के अंदर भी मुझे वही चीज़ मिल रही है कि मार्च थर्सडे से स्टार्ट हुआ था और सैटरडे पे फिनिश हो रहा है। तो अगर मुझे कंप्लीट मंथ की इंफॉर्मेशन अगर केवल 3 डेज में मिल रही है तो वाई आई विल चेक फॉर ऑल 31 डेज। क्लियर है जी? तो अब हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूरत हम कहाँ से पूरी करेंगे? केवल और केवल यहाँ से पूरी करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा डेज या और डेज क्या होते हैं कि एक नंबर ऑफ डेज में से हम वीक्स के ग्रुप को क्या कर दें? रिमूव कर दें। ये आपके क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेज। और इन टोटल नंबर ऑफ डेज में से हमने इन वीक के ग्रुप्स को क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। द बेसिक इंफॉर्मेशन इज व्हाट? द बेसिक इंफॉर्मेशन इज दिस, वी आर सेपरेटिंग द नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ द डेज। अगर हम टोटल नंबर ऑफ डेज में से ग्रुप ऑफ वीक्स को अगर हम रिमूव कर दें तो ये 4 वीक के ग्रुप को मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। और 4 वीक के ग्रुप को रिमूव करने के बाद मेरे पास क्या चीज़ बच गई है? ये 3 दिन बच गए हैं। अब ये जो नंबर ऑफ डेज थे, टोटल नंबर ऑफ डेज, ये मैंने किसके लिए लिए हैं? ये टोटल नंबर ऑफ डेज मैंने लिए हैं केवल एक मंथ के लिए। अब जो हमारे पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बेटा, जो चीज़ हमें समझनी है वो यही है कि जब भी हम किसी भी तारीख के लिए डे को अगर फाइंड आउट करते हैं तो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? जो टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज मंथ के भी हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज सिर्फ एक साल के भी हो सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ डेज कई सालों को मिला करके और उनको कलेक्ट करके भी हो सकते हैं। तो वो नंबर ऑफ डेज को क्लियर कर लीजिए माइंड में। नंबर ऑफ डेज कितने भी हो सकते हैं, केवल एक मंथ के भी, केवल एक साल के भी, और हो सकता है कि बहुत सारे सालों के भी हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज में से हमें रिमूव करना है, किसको रिमूव करना है? हमें ग्रुप ऑफ वीक को रिमूव करना है। जैसे मैंने यहाँ से जनवरी के दिनों में से मैंने ग्रुप ऑफ वीक 4 वीक को मैंने रिमूव कर दिया। ये कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैंने 4 वीक को रिमूव किया या मैंने 5 वीक को रिमूव किया या मैंने 6 वीक को रिमूव किया है। चाहे आप 1 वीक को रिमूव करें, चाहे आप 10 वीक को रिमूव करें, चाहे आप 10,000 वीक को रिमूव करें, डजेंट मैटर, बिकॉज every week start from a particular day and it will finish at the same day. सेम डे मीन्स अगर मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो ये संडे पे फिनिश हो जाएगा। अगर 1 वीक है तो भी संडे पे फिनिश होना है, और अगर 10,000 वीक फिनिश हो रहे हैं तो वो भी संडे पे ही फिनिश हो रहे हैं। मैटर करता है कि वो वीक रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग डेज आपके बचेंगे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ से हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? अगर मान लो हमें जुलाई की 25th डेट के लिए डे को फाइंड आउट करना है, तो 25th डेट के लिए अगर मैं डे को फाइंड आउट कर रहा हूँ तो व्हाट आई विल डू? आई विल चेक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। इट मीन्स व्हाट आई एम डूइंग? आई एम काउंटिंग द एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज को मैंने काउंट किया है। तो यहाँ पे मंडे काउंट हो गया, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अभी केवल और केवल इन 8 दिनों के अंदर, 11 दिनों के अंदर मैंने क्या कर दिया? मैंने जून तक के कंप्लीट डेज को काउंट कर दिया। तो 30 जून को मेरे पास क्या है? 30 जून को मेरे पास है सैटरडे। तो अगर 30 जून को मेरे पास सैटरडे है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जुलाई की जो फर्स्ट जो डेट है वो आपकी किससे स्टार्ट होएगी? संडे से स्टार्ट होएगी। मैं किसके लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ? मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ 25th के लिए। तो 25th के लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ये भी मेरे पास अब क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए हैं। इन टोटल नंबर ऑफ डेज को मैं क्या करूँगा? दोबारा से इसमें से वीक्स को रिमूव करूँगा।
अब तक मैं 31 डेज में से रिमूव कर रहा था, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं 25 डेज में से रिमूव कर सकता हूँ। तो 25 डेज में से अगर मैं नंबर ऑफ वीक को रिमूव करूँगा तो 21 तक मैं क्या कर सकता हूँ, वीक्स को रिमूव कर सकता हूँ। तो 1 से लेकर के 21 तक कितने वीक को रिमूव कर दिया मैंने, 3 वीक को रिमूव कर दिया। 3 वीक को रिमूव करने का मीनिंग क्या हो गया कि अगर 1 तारीख को संडे है तो इसका मतलब 21 को क्या होगा आपका, 21 को हो जाएगा सैटरडे। क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो अब मैंने कितनी फास्ट ये चीज़ काउंट कर दी कि यहाँ पे संडे से स्टार्ट हुआ और 21 तक आपका क्या आ गया है, सैटरडे आ गया है। या फिर आप ये माइंड में सोच लें कि अगर ये यहाँ पे सैटरडे आया है तो जहाँ तक भी वीक फिनिश होगा वहाँ उस तारीख को वो सेम डे आपको मिलेगा। तो अगर यहाँ पे सैटरडे है तो आई विल चेक दैट कि इस तारीख से पहले वीक, नंबर ऑफ वीक्स कहाँ फिनिश हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ वीक्स कहाँ फिनिश हो रहे हैं, 21 पे। 7 के ग्रुप में नंबर ऑफ वीक्स कहाँ पे फिनिश हो गए, 21 पे। तो अगर यहाँ सैटरडे है तो यहाँ भी सैटरडे होगा, और अगर यहाँ सैटरडे है तो उसके बाद व्हाट आई विल डू, आई विल चेक ओनली दैट कि 22, 23, 24 और 25 कितने दिन चलूँगा मैं, केवल सैटरडे से आगे मेरे को केवल 4 दिन मूव करना पड़ेगा। तो सैटरडे से आगे मैं 4 दिन मूव करूँगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। तो 25 जुलाई को क्या हो जाएगा, वेंसडे हो जाएगा। अब जो भी प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, इस प्रोसीजर से कुछ बच्चों को ये समझ आ जाना चाहिए कि इसको हम और भी अच्छे तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। और भी अच्छे तरीके से शॉर्ट कैसे करते हैं, और भी अच्छे तरीके से शॉर्ट ये कर सकते हैं कि हमें एक चीज़ पता चल गई है कि यहाँ पे जब 1 काउंट होता है तो 1 काउंट के ऊपर क्या आता है, मंडे। 2 काउंट के ऊपर क्या आता है, ट्यूसडे। 3 पे वेंसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे और 7 के ऊपर क्या आता है, संडे आता है। लेकिन मैं इन्हीं वैल्यूज़ को, इनका अगर रिमाइंडर मैं बना देता हूँ तो रिमाइंडर बनाने के बाद मेरे पास सिर्फ और सिर्फ केवल एक वैल्यू के अंदर चेंज आता है, और वो क्या है, 7 की बजाय जब हम रिमाइंडर चेक करेंगे तो अगर वीक, नंबर ऑफ डेज़ को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो कभी भी 7 रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो केवल इस 7 की वैल्यू को मेरे को चेंज करना पड़ता है जहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अदरवाइज ये सारे के सारे जो भी रिमाइंडर आएगा उसी रिमाइंडर के आगे ये जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाती है ना। तो अब ये हमें याद हो गया कि भी मंडे के लिए हम 1 काउंट करेंगे हमेशा, फ्राइडे के लिए हम 5 काउंट करेंगे, सैटरडे के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा 6 काउंट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे मेरे पास क्या था, 21 के अंदर कितने ऐड कर रहा हूँ तब जाकर के 25 बना है, 4 ऐड किया। सैटरडे के लिए क्या वैल्यू है, 6 वैल्यू है, तो 6 के अंदर मेरे को कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 10 बन जाएगी। और 10 में से अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 रिमाइंडर के लिए क्या वैल्यू है हमारे पास, वेंसडे। और जब हमने फाइंड आउट किया है तब भी हमारे पास क्या वैल्यू आई हुई है, वेंसडे आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इन डेज को याद कर सकते हैं उनके रिमाइंडर के अकॉर्डिंग भी, और उनके रिमाइंडर के अकॉर्डिंग जब हम इनको डेज को याद करते हैं तो हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जिसको हम और भी शॉर्ट कर देते हैं कि हम फिर उसके बाद मंडे, ट्यूसडे या वेंसडे को नहीं चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ़ डेज़ को काउंट करेंगे। अब अगर मैं इसी 25 के लिए नंबर ऑफ़ डेज़ को अगर मैं काउंट कर रहा हूँ तो मैं ऐसे भी काउंट कर सकता था कि 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11 एंड 11 + 2 13, 13 के बाद यहाँ पे 21 तक क्या है, नंबर ऑफ़ डेज 0 हो जाते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, आप इसको 13 भी मान सकते हैं। 13 प्लस जुलाई के कितने दिन हैं, 25। 25th डेट के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 13 + 25 = 8 एंड
38। 38 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। और 3 का मीनिंग ही क्या था, वेडनेसडे। हम इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे भी शॉर्ट एक फॉर्मूला है, हम इसको इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कैसे करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हमने चेक कर लिया इस मंथ से पहले तक के एक्स्ट्रा डेज को, और एक्स्ट्रा डेज कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं होते। एक्स्ट्रा डेज हमेशा आपके 6 तक ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यहाँ पे चेक किया 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, लेकिन ये 13 भी क्या है, ये 13 है आपके 7 + 6। इसका मतलब 7 दिनों का तो एक वीक बन ही गया। यहाँ जा कर के आपका क्या हो गया, एक वीक बन गया है। जब आपका एक वीक बन चुका है तो वाई आई विल काउंट दिस अगेन एंड अगेन। तो इट मीन्स एक्स्ट्रा डे आपके जो बचे हैं वो एक्स्ट्रा डे तो आपके कितने हैं, केवल 6। यहाँ पे आप फाइंड आउट कर रहे हैं 25th डेट के लिए, तो 25th डेट के लिए अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो 25th को आप क्या कर सकते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे। और अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास, 4 रिमाइंडर आएगा। तो जब आप 25th को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका आ गया 4। ये वैल्यू आपकी कितनी है, 6। तो 6 + 4 = अगेन क्या हो गया, 10। तो 10 भी क्या है आपकी वैल्यू, 7 + 3, 7 क्या हो गया आपका, एक वीक हो गया। 3 के लिए क्या आ गया आपका, वेडनेसडे। तो आप इसको जितना चाहें उतना शॉर्ट कर सकते हैं, और जितनी बड़ी वैल्यू आप बनाना चाहेंगे उतनी बड़ी वैल्यू आप इसकी बना सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर था आपको ये बताने के लिए कि हम किसी भी डेट के लिए डे को ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या हो गया कि अब हमने जुलाई की डेट के लिए फाइंड आउट कर लिया, तो मैं शॉर्टली एक चीज़ फाइंड आउट करता हूँ कि अगर जुलाई के लिए जब मैं इसको फाइंड आउट कर चुका हूँ तो मैं ऐसे ही फाइंड आउट कर सकता हूँ नवंबर के लिए। अगर मैं नवंबर के लिए इसको फाइंड आउट करता हूँ तो नवंबर की कोई भी डेट आप फाइंड आउट करें, तो चलो हम ले लेते हैं 22 नवंबर की बात करते हैं कि अगर मेरे को 22 नवंबर के लिए क्या फाइंड आउट करना है, डे फाइंड आउट करना है। तो 22 नवंबर के लिए जब हम डे फाइंड आउट करेंगे तो अब मुझे पता चल गया कि नवंबर तक मैंने क्या क्या चीज़ें पार की हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। एंड द एक्स्ट्रा डेज or odd days in these months are in the February 3, and this is non-leap year, it means in the February 0, March 3, April 2, May 3, June 2, July 3, August 3, September 2, and October 3. And on November, in November on 22nd we are finding the day, it means in this 20 days, 2 days. Now we will add these all days. 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 13, 16, 16, 3 + 3 6 + 2 8, 8 + 3 11, 13, 16, 19, 21 and 24. These are 24 plus 22, and these are 46 divided by 7. R is equal to 4, and R is equal to 4, it means Thursday. But what we can do? We can do some more things, and what are these? We can say that 3 + 3 6, 6 + 2 8. It means only 1 is left there. So 1 + 3 4, 4 + 2 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14. Again 14, it is 0. It means only October days are 3, and in the November only 1 extra day is there. So 3 + 1 is equal to also 4, and that is Thursday. So we can find out like this, and easily we can find out these days. But
every time if we are finding out for the July, if we are finding out for the May, if we are finding out for the September, that time every time what we are doing, we are counting these days. और अगर हर बार के लिए अगर हम इन डेज़ को काउंट करेंगे तो हमारा टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। और अगर हम अपने टाइम को वेस्ट होने से बचा सकते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को सेव कर सकते हैं। लेकिन वो सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा या फिर आपको कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लिख रहे हैं मंथ्स, ये क्या हो जाएंगे आपके मंथ हो गए। और मंथ के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल डेज। ये हैं आपके टोटल डेज। टोटल डेज के बाद ये वो डेज हैं जो कि एक्स्ट्रा डेज हैं, या फिर आप कह सकते हैं ओड डेज। और ओड डेज के बाद फिर यहाँ पे एक वैल्यू है कि हम ये कह सकते हैं द सम ऑफ ओड डेज बिफोर दिस मंथ, बिफोर द मंथ। Now let's see first our January. In the January the total days are 31 and we know the total days are 31, that time the extra days in January will be 3। और अब ये कह रहा है कि सम ऑफ ओड डेज बिफोर द मंथ, तो इस मंथ से पहले तक जो डेज़ का जो सम होगा वो क्या होगा। अब जनवरी से पहले कोई मंथ ही नहीं है तो इसका मतलब इससे पहले तक जो ओड डेज होंगे वो क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, कि इससे पहले तक कोई भी ओड डे नहीं है। फिर उसके बाद है फरवरी। फरवरी के अंदर जो टोटल डेज होंगे वो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 28। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी ओड डे नहीं होगा। लेकिन इस मंथ से पहले जो फरवरी है, फरवरी से पहले जो ओड डेज हैं वो ओड डेज कितने हैं, 3। तो इसका मतलब है जब आप फरवरी की तारीख के लिए डे फाइंड आउट करेंगे तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, उसके अंदर 3 ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है मार्च। और मार्च के लिए जो टोटल डेज होंगे वो हो जाएंगे 31, एक्स्ट्रा डे होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3। और सम ऑफ ओड डेज बिफोर द मंथ, इस मंथ से पहले तक, इस मंथ से पहले तक जो आपके ओड डेज हैं वो ओड डेज कितने हो जाएंगे, 3 + 0 3। फिर उसके बाद अप्रैल। अप्रैल में टोटल डेज हो जाएंगे आपके 30 और एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे आपके 2। और इससे पहले तक जो ओड डेज होंगे वो ओड डेज कितने हो गए, 3 + 0 3, 3 + 3 6। तो इस मंथ से पहले तक अगर आपको अप्रैल की कोई भी तारीख के लिए डे फाइंड आउट करना है तो आप 6 ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद है मई। मई के अंदर टोटल डेज होते हैं 31, एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे आपके 3। और इस तारीख से पहले तक आपके जो ओड डेज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गए 3 + 3 6, 6 + 2 8। अब 8 एक्स्ट्रा डे या तो हम यहाँ लिख सकते हैं या फिर हम ये सोच सकते हैं कि जो 8 है वो आपका बनता है 7 + 1 से। और अगर 7 + 1 से बन रहा है तो इसका मतलब हमने किसको रिमूव कर दिया, 7 को रिमूव कर दिया। और हमारे पास जो एक्स्ट्रा डे आया वो केवल कितना आया, 1 आया। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि जो कैलकुलेशन है वो हमारी बहुत ही छोटी हो जाएगी। और छोटी कैलकुलेशन क्या होगी, फास्ट कैलकुलेशन होती है। नेक्स्ट इज जून। दीज आर 30 days। द एक्स्ट्रा डे आर 2 and 1 + 3 = 4। in the July 31 3 6। अगस्त 31 3 6 + 3 9, 9 का हम लिख सकते हैं 2। सितंबर के अंदर 30 days 2 और ये हो जाएंगे आपके 5। देन अक्टूबर 31 3
0। अब 0 कैसे हो गए, 5 + 2 7, 7 एक्स्ट्रा डेज नहीं होते, मैंने आपको बताया था कि 6 ही एक्स्ट्रा डेज होते हैं जो मैक्सिमम होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0। अक्टूबर के बाद हो जाएगा नवंबर, नवंबर के अंदर 30, 2, 3 और दिसंबर 5। अब ये हमारे पास जो मंथ हैं और उस मंथ के लिए ये क्या हो गए आपके पास है एक्स्ट्रा डे हो गए। उस मंथ के अंदर अगर आप उस मंथ की किसी भी डेट के लिए डे को फाइंड आउट करते हैं तो आप क्या करेंगे, उससे पहले ये ऐड कर देंगे और उसके बाद क्या होगा, आप जल्दी से उस मंथ की डेट के लिए डे को फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ 17 जुलाई के लिए। 17 जुलाई के लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये 17 हो गया प्लस जुलाई का कोड हमें क्या बताया गया था, 6 बताया गया था। तो 17 और 6 23, इसका मतलब क्या आ गया आपका ट्यूसडे। क्यों, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक और भी चीज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम लें तो इसको भी ब्रेक कर सकते हैं कि ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। 9 के अंदर भी हम जल्दी फास्ट कर लेते हैं कि ट्यूसडे आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब अगर और लेते हैं हमें 23 सितंबर, तो 23 सितंबर के लिए ये 23 हो जाएगा और सितंबर का कोड कितना होता है 5 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 28 और 28 इक्वल टू इसका मतलब क्या हो जाएगा संडे। यानी कि हम एक मंथ के लिए एक ही ईयर के किसी भी मंथ के लिए अगर हम डे को फाइंड आउट करते हैं तो बहुत फास्ट हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और अच्छा तरीका ये है कि अगर अक्टूबर की कोई भी डेट आ जाती है तो अक्टूबर के अंदर कोई भी वैल्यू है वो क्या है, यानी कि उससे पहले तक के जो एक्स्ट्रा डेज हैं, एक्स्ट्रा डेज की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो 0 हो जाती है तो यहाँ से एक फ़ायदा हो रहा है कि जनवरी के और अक्टूबर के दोनों के मंथ क्या रहेंगे आपके सेम रहेंगे। क्लियर है जी। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल अक्टूबर की डेट लेते हैं कि 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर के लिए ये तो 0 हो जाएगा प्लस कितना हो गया 17, तो 17 का चेक करना है ओनली, और 17 के लिए क्या आ जाएगा आपका वेंसडे आ जाएगा। ऐसे ही 17 जो जनवरी है तो 17 जनवरी के लिए भी जनवरी से पहले क्या होता है 0 होता है, तो 17 की तारीख है, 17 तारीख के लिए आपका क्या आ जाएगा वेंसडे आ जाएगा। तो जनवरी और अक्टूबर की जो डेट रहेंगी वो क्या रहेंगी आपकी बिल्कुल सेम रहेंगी, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप उस मंथ के किसी भी उस साल के किसी भी मंथ के लिए आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। अब फॉर एग्जांपल यू आर फाइंडिंग आउट फॉर द 23 जून। तो 23 जून के लिए क्या हो जाएगा, ये जून है 4 है तो 23 + 4 = कितना हो जाएगा 27। इट मीन्स दैट विल बी सैटरडे। क्लियर है जी। अब बात ये करते हैं कि ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपको याद होना। अगर आपको ये याद नहीं है तो इसका मतलब आप क्या नहीं हो सकते, फास्ट नहीं हो सकते। फिर आपको सारी चीज़ें आपको काउंट करनी पड़ेंगी, और अगर आप उसको काउंट ही कर रहे हैं तो फिर काउंट किया तो आपने क्या किया, टाइम तो सेव किया ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको क्या करें, याद कर लें, और तभी आप इस चीज़ में फाइंड आउट करने में फास्ट हो सकते हैं। चलिए जी, ये था आपका किसके लिए, मंथ के लिए था कि भाई आप किसी भी ईयर की उस मंथ को अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं फास्टली। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार हम केवल फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड आउट करेंगे। हमें जो फाइंड आउट करना पड़ेगा वो फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, हम फाइंड आउट किसी भी ईयर के लिए फाइंड आउट करते हैं। अब ये फर्स्ट मंथ के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अभी हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करेंगे हम आगे के मंथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम तारीख लेते हैं कि 9/9, इसके लिए हम तारीख लेते हैं। तो अभी जो ईयर लिया हमने वो ईयर लिया है जब कैलेंडर स्टार्ट हुए थे। तो कैलेंडर स्टार्ट होने के बाद जो 9वां जो साल था, 9th जो ईयर था, उसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं 9th मंथ के लिए 9 डेट को। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब तक हमने जो चीज़ें की थी वो चीज़ें क्या की थी कि अब जैसे सितंबर के लिए फाइंड आउट कर रहे थे तो सितंबर से पहले तक के, जनवरी से लेकर के और अगस्त तक के जो एक्स्ट्रा डेज थे हम उनको क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया कि केवल जनवरी से लेकर के अगस्त तक के जो मंथ हैं उनके एक्स्ट्रा डेज ऐड करने से काम नहीं चलेगा। अब काम किससे चलेगा कि जो 9वां जो साल चल रहा है, 9वें साल से पहले कितने साल और जा चुके हैं, 8 साल जा चुके हैं। तो हमें उन 8 सालों के लिए जो एक्स्ट्रा डेज हैं वो काउंट करने पड़ेंगे।
अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा डेज क्या है। एक्स्ट्रा डेज है कि टोटल नंबर ऑफ जो डेज हैं उसमें से हम क्या करते हैं, ग्रुप्स ऑफ वीक्स को रिमूव करते हैं। और ग्रुप ऑफ वीक को अगर हम रिमूव करेंगे तो कैसे रिमूव करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ये है आपकी 9 सितंबर 9 कि 9वें साल के सितंबर की 9th डेट के लिए डे को फाइंड आउट करना है। तो ये जो 9th ईयर है ये अभी तक क्या नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है। तो फिनिश कितने ईयर हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं आपके 8 साल, 8 ईयर्स क्या हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। तो अगर ये जो 8 ईयर फिनिश हुए हैं, इन 8 ईयर्स के अंदर टोटल कितने डेज बन चुके हैं, तो टोटल जो डेज होंगे वो फाइंड आउट करेंगे अब हम। अच्छा, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चलो बात करते हैं कि आपका जो पहला जो साल है उस फर्स्ट ईयर के अंदर जो टोटल जो डेज हैं वो टोटल डेज कितने हैं आपके, 365 डेज हैं। और अगर 365 डेज हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करें, एक्स्ट्रा डे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैंने नंबर ऑफ़ वीक्स को रिमूव करना है। नंबर ऑफ़ वीक्स को अगर मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ तो मैंने इसको क्या किया, 7 से डिवाइड किया। और जब मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आता है 52 वीक प्लस 1 डे, कि 52 वीक मेरे पास कंप्लीट है और मेरे पास क्या है, केवल एक दिन एक्स्ट्रा है। यानी कि एक साल के कंप्लीट डेज को अगर मैं नंबर ऑफ़ वीक्स के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो 52 वीक कंप्लीट बन जाते हैं। और 52 वीक कंप्लीट बनने के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रह जाता है, और वो जो एक दिन एक्स्ट्रा रह जाता है उसको क्या करेंगे, हमें एक्स्ट्रा डे के अंदर काउंट करते हैं। एक साल के अंदर जो हमारा एक्स्ट्रा डे आया वो कितना आया, केवल एक आया है। तो एक साल में केवल एक एक्स्ट्रा डे होता है, और एक साल में एक एक्स्ट्रा डे हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका जो पहला जो साल है, फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपके एक्स्ट्रा डे आए वो एक्स्ट्रा डे कितना है, 1। दूसरे साल के अंदर जो एक्स्ट्रा डे हैं वो एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, 1। तीसरे साल में एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, 1। और चौथे साल में एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, 1 + 1। 1 + 1 क्यों, एक साल तो एक्स्ट्रा है ही है। अब उसके अंदर कितने डेज हो जाएंगे, ये 366 डेज हो जाएंगे। और अगर 366 डेज हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 52 वीक प्लस 2 डेज और 2 दिन हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ईयर है ये क्या है, आपका एक नॉन सेंचुरी ईयर है, जिसको हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। फिर उसके बाद 5th जो ईयर है उसमें भी एक एक्स्ट्रा डे, 6th में भी एक एक्स्ट्रा डे, 7th में भी एक एक्स्ट्रा डे, और 8th जो है उसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा डे। 9th का हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जो 9वां जो साल है, 9वां साल के अंदर 9वां साल अभी चला हुआ है, वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, केवल सितंबर तक आए हैं। और अगर सितंबर तक आए तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी 9वें साल को कंप्लीट, 9th ईयर को कंप्लीट होने के लिए सितंबर फिनिश होना, अक्टूबर फिनिश होना, नवंबर फिनिश होना और दिसंबर, तब जाकर के आपका 9th ईयर कंप्लीट होगा, और तब जाकर के आपका एक एक्स्ट्रा डे बनेगा। तो इसका मतलब अगर 9th ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो 9th ईयर के कुछ मंथ कंप्लीट हुए हैं। तो 9th ईयर के जो मंथ कंप्लीट हुए हैं वो मंथ कितने हो गए, वो मंथ हो गए आपके अगस्त तक के मंथ, यानी कि 8 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इट मीन्स वी विल फाइंड आउट द एक्स्ट्रा डेज अप टू अगस्त मंथ। अगस्त मंथ तक के एक्स्ट्रा डेज को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद इन 8 सालों के अंदर ये 8 दिन प्लस 2 ये हमारे पास एक्स्ट्रा डे आए हैं। क्लियर है जी। अब यहाँ 8 सालों में, यानी कि ये अगर 8 है तो ये भी कितने हो गए, 8। अगर ये 15 होता तो ये भी कितने हो जाते, 15 हो जाता। अगर ये 52 होता तो ये भी 52 हो जाता, 65 हो तो 65 हो जाता। प्लस इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती बस। और इनकी जो वैल्यू चेंज होती, वो वैल्यू कैसे चेंज होती, अब जैसे है ये 8 को मैं डिवाइड करूँगा किससे, 4 से डिवाइड करूँगा, बिकॉज ये क्या है, लीप ईयर हैं। तो 4 साल में एक बार लीप ईयर आ रहा है, दूसरा भी 4 साल में लीप ईयर आ रहा है, इसलिए दैट्स वाई आई एम डिवाइडिंग बाय 4। और अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई,
2 आ गई, तो 8 प्लस 2। क्लियर है जी। तो अब 8 सालों के अंदर जो हमारे पास एक्स्ट्रा डे आए हैं वो एक्स्ट्रा डे आ गए आपके 8 प्लस 2 प्लस जो तारीख है आपकी सितंबर 9, यही है। अब इसके अंदर ये तो हो जाएंगे 8 प्लस 2 प्लस सितंबर का कोड, और सितंबर का कोड कितना है 5, और 9 को आप 9 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट 2। और जब मैं इसको 2 राइट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये 5 प्लस 2 अगेन क्या हो गया 7, और जब ये अगर 7 हो गया तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो वैल्यू आ गई आपकी 10 इट मीन्स 3, और 3 क्या होता है आपका वेंसडे। तो 9 सितंबर 9 को आपका क्या था वेंसडे था। तो ये है आपका तरीका, द प्रोसेस टू फाइंड आउट द डे फॉर एनी डेट फॉर एनी ईयर। किसी भी साल के लिए किसी भी डेट के डे को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, ये जो साल हमने 9th ईयर लिया है, अब हम इसको क्या करेंगे चेंज करके एक अगली वैल्यू लेते हैं, और वो जो वैल्यू ले रहे हैं वो वैल्यू लेंगे हमें 18 जुलाई 67। इस डेट के लिए हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो इस डेट के लिए जब हम फाइंड आउट करें तो मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं वो अभी क्या नहीं हुई है, फिनिश नहीं हुई है। और अगर ये हमारी फिनिश नहीं हुई है तो इसका मतलब हम वैल्यू लेंगे 66, और 66 के अंदर टोटल लीप ईयर कितने हैं, तो अप टू 66 अगर आपको लीप ईयर फाइंड आउट करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। और जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब जो वैल्यू आती है वो वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 16 आ जाती है। कितनी वैल्यू आएगी 16 वैल्यू आएगी। तो 66 प्लस 16 प्लस जुलाई 18, तो 66 के अंदर एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे, तो 66 में एक्स्ट्रा डेज जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 3, 2, ये जो आए हैं ये वैल्यू कहाँ से आई है 7 से डिवाइड करने के बाद। बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिमूविंग द ग्रुप ऑफ वीक्स, कोड फॉर जुलाई एंड 4। क्लियर है। तो अब ये जो टोटल वैल्यू है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 3 + 4 0 एंड 6 + 2 इज 8, 8 इट मीन्स 1 और 1 इट मीन्स मंडे। तो ये क्या हो जाएगी आपकी मंडे हो जाएगा। अब इसको याद रखने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको याद रखने के लिए एक कोड को ड्राइव करते हैं। कोड ड्राइव क्या करते हैं कि हम जब इसको ऐड करेंगे तो हम एक वैल्यू लेंगे a + b + c + d + e + f। हमें सिर्फ और सिर्फ 6 चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी ईयर के लिए, किसी भी डेट को डे फाइंड आउट करने के लिए। अब हम इनको क्या करते हैं, अब हम इनको डिफ़ाइन करते हैं। तो जब हम इनको डिफ़ाइन करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, f से स्टार्ट करते हैं। f से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो f क्या है, f है आपकी गिवन डेट, ये वाली। फिर उसके बाद E है आपका, E आपका क्या है, गिवन मंथ, द कोड फॉर द गिवन मंथ। तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, जुलाई दे रखा है। और जुलाई के लिए जब हम कोड फाइंड आउट करते हैं तो जैसे ये 18 को हमने शॉर्ट करके क्या लिख लिया, 4 लिख दिया। जुलाई के लिए कोड दे रखा है हमारे पास 6 दे रखा है, जो कि हमने फाइंड आउट किया था। फिर उसके बाद डी आपका क्या है, डी है आपका लीप ईयर्स। किसका, लीप ईयर। लीप ईयर्स अप टू
up to the last 2 digit of given year। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपको दे रखा है 1852 के लिए फाइंड आउट, जैसे हमें फाइंड आउट करना था 1947 के लिए। 1947 के लिए अगर हमें डे को फाइंड आउट करेंगे, उस टाइम के ऊपर जो आपके लीप ईयर हैं वो लीप ईयर हैं आपके यहाँ तक के लीप ईयर, यानी कि लास्ट 2 डिजिट के जो लीप ईयर हैं आपके वो लीप ईयर। तो यहाँ पे अपने जो लीप ईयर आए थे वो लीप ईयर कितने आए थे? 16 आए थे। और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद वैल्यू आ गई आपकी सी, कि सी क्या वैल्यू है। अब सी क्या वैल्यू है? सी इज द ईयर। कौन से ईयर? द प्रीवियस ईयर ऑफ लास्ट 2 डिजिट, प्रीवियस ईयर ऑफ लास्ट 2 डिजिट। और लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे 67 है, तो इसका प्रीवियस ईयर कितना हो जाएगा? 66। 66 को हम क्या लिख सकते हैं? सेम टू सेम वही वैल्यू लिख सकते हैं। तो 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बची है वो वैल्यू कितनी आ गई? 3 वैल्यू आ गई। अब बच गए ए और बी, कि भाई ए और बी। अब यहाँ तक हमारे पास तो ये वाली यही थी जो कि हमने क्या किया, इसको यूज़ कर लिया। अब हमने इसको क्या कर लिया? यूज़ कर लिया। अब हमारे पास कितनी वैल्यू और बच गई हैं? ए और बी वैल्यू और बच गई है। अब ए और जो बी वैल्यू है वो यहाँ पे अपनी जो डेट है वो डेट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 66 ईयर जो इससे गिवन ईयर था उससे पहले वाली वैल्यू, ये लीप ईयर भी आ गई, जुलाई भी आ गई और 18 भी आ गई। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। इसके लिए अब तक हमारे लिए क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा। बी वैल्यू को और ए वैल्यू को डिफाइन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो बी वैल्यू आएगी, बी वैल्यू आती है तब कि एक ऐसी वैल्यू जो क्या होगी आपकी 100, यानी कि अगर हम 1600, चलो इसको तभी डिफाइन करें जब हम एक बड़ी वैल्यू लेंगे, ठीक है जी। तो एक बड़ी वैल्यू लेंगे उस टाइम पे इसको डिफाइन कर देते हैं, जो कि अभी ले लेते हैं। तो अभी अगर यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं कि 14 जून 124, इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू है? ए बी सी डी ई एफ, ये वैल्यूज हमें पुट करनी है। एफ के लिए यू नो वेरी वेल द गिवन डेट, जून के लिए द गिवन कोड, और जून के लिए जो कोड था वो जून के लिए कोड था आपका 4 कोड था। जून के लिए क्या कोड था? 4 कोड था। लेकिन जब आप इस मंथ का कोड लिखेंगे उस टाइम पे आप एक नज़र यहाँ पे डालेंगे, और ये जो है ये क्या है आपका 124। 124 क्या है? 124 एक लीप ईयर है। और जब अगर ये एक लीप ईयर है तो उस टाइम के ऊपर आपके फरवरी के अंदर एक दिन क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है। और जब आप फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसका मतलब यहाँ पे जो डे हो जाते हैं वो डे कितने हो जाते हैं? 29। और 29 हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डे हो जाता है वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। और उस टाइम पे फिर ये सारे के सारे जो ईयर हैं उन सब के अंदर आपकी एक वैल्यू ऐड हो जाती है, जो कि 1 ऐड होता है, हो जाता है ना। तो यहाँ पे अब ये क्या हो जाएंगे? एक एक वैल्यू आपकी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हम इसको याद नहीं करेंगे बिकॉज हमें ये याद है। और अगर हमें ये याद है तो हम क्या करेंगे? हम केवल और केवल इनको क्या कर लेते हैं? याद कर लेंगे। और अगर हम इनको याद कर लेते हैं तो हम इसके बाद एक एक सब के अंदर ऐड कर देंगे। तो अब जो जून का कोड हो गया वो 4 के बजाय कितना हो गया? 5 हो गया। तो जब भी आप मंथ के लिए कोड लिखेंगे तो मंथ के लिए कोड लिखते टाइम आप सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देंगे। और अब जून का कोड कितना हो गया है? 5 हो गया। फिर उसके बाद लीप ईयर।
अब लीप ईयर 124 है तो इसके अंदर क्या हो गया 24। अब 24 मैंने बताया कि लास्ट 2 डिजिट तक के लीप ईयर को फाइंड आउट करेंगे हम। अब लास्ट 2 डिजिट तक के लीप ईयर यानी कि लीप ईयर अप टू द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन ईयर। तो 124 जो लीप ईयर है उसका हम एक डे यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। तो 124 में 24 की बजाय हम लीप ईयर जो फाइंड आउट करेंगे वो लीप ईयर फाइंड आउट करेंगे किसके लिए 23 के लिए। 23 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए तो हमारे पास जो डिवीजन होगा वो क्या आ जाएगा आपका जो क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट आ गया आपका 5। तो लीप ईयर आ गए आपके 5, ये कितना आ जाएगा आपके 23। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि लीप ईयर अप टू सी, यहाँ से आप एक और लीप ईयर अप टू सी, और सी की वैल्यू कितनी है 23। तो 23 के लिए हमारे पास क्या आ गया लीप ईयर आ गए हैं। अब उसके बाद वैल्यू आ गई बी को डिफाइन करने की वैल्यू आ गई है। तो बी को डिफाइन जब हम करेंगे तो एक ऐसी वैल्यू जो लेस देन क्या होगी, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होगी आपकी लेस देन 400 और 4 ये 100 से डिवाइड होने वाली वैल्यू होनी चाहिए। 400 से कम, 100 से डिवाइड और 100 से डिवाइड होगी तो उस टाइम के ऊपर ये इसका जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। तो 400 से कम वैल्यू और 100 से डिवाइड होने वाली वैल्यू। 400 से कम और 100 से डिवाइड होने का मीनिंग क्या हो गया कि ये जो 124 है 124 को अगर हम जैसे यहाँ पे 124 के लिए हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा डे फाइंड आउट करेंगे। तो 124 कंप्लीट नहीं हुआ तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं 123 के लिए। 123 के लिए जब हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जब हम इसके लिए एक्स्ट्रा डेज को फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है कि भाई ये 123 हो जाएगा प्लस 5 इसके अंदर कितने हो गए लीप ईयर हो गए, सॉरी 123 तक जो टोटल लीप ईयर है वो टोटल लीप ईयर कितने हो गए 123 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 30 लीप ईयर हो गए। तो ये कितने हो गए आपके 30 लीप ईयर हो गए। 123 दिन ये हो गए और 30 दिन ये हो गए। तो 123 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो गया 153। और 153 के अंदर जो आपके एक्स्ट्रा डेज आएंगे वो एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 एक्स्ट्रा डे आ जाएंगे। 153 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे और 6 एक्स्ट्रा डे आ जाएंगे। उस टाइम के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उस टाइम के ऊपर हम एक गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं कि जो 96 है 96 के अंदर हमें पता है कि भी 2 एक्स्ट्रा डे होंगे। 97 के अंदर 1 एक्स्ट्रा डे, 98 के अंदर 1 एक्स्ट्रा डे, 99 के अंदर 1 एक्स्ट्रा डे और 100 जो है 100 के अंदर अगेन हम क्या कर रहे हैं 1 + 1 2 एक्स्ट्रा डे को ऐड करते हैं और 101 को क्या कर रहे हैं 1 एक्स्ट्रा डे, 102 को क्या कर रहे हैं 1 एक्स्ट्रा डे। ऐसे हम करते हुए चले जाते हैं और जब हम इसको ऐड करते हैं यहाँ तक है लास्ट तक है, ये 1 से स्टार्ट किया था हमने और 1 के अंदर 1 एक्स्ट्रा डे और ये लास्ट जो आ जाता है आपका 123 के अंदर 1 एक्स्ट्रा डे। तो जब हम इसको ऐड करते हैं कंप्लीट को तो इसलिए हम इसको लिखते हैं 123 + 30। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम यहाँ से लेके आते हैं। अब बात आती है कि यहाँ हम जो गलती कर रहे थे वो गलती क्या है कि 100 के अंदर हम 2 एक्स्ट्रा डे ऐड कर रहे हैं और अगर हम 2 एक्स्ट्रा डे इसको ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम गलती कर रहे हैं। गलती कैसे कर रहे हैं बिकॉज 100 इज़ द सेंचुरी ईयर एंड वी विल डिवाइड बाई 400 टू द 100 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो इट विल नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड, इट मीन्स रिमाइंडर विल नॉट बी इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 ही नहीं आया तो इसका मतलब ये क्या नहीं है लीप ईयर नहीं है। तो इसका मतलब लीप ईयर कौन सा था 96 था और 96 के बाद जो लीप ईयर आया था वो जो लीप ईयर है वो लीप ईयर कौन सा आपका 104 ये आपका लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब हम जो ये इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ये वाली वैल्यू को हम क्या नहीं कर सकते ऐड नहीं कर सकते और ऐड नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये जो 30 है 30 को हम क्या नहीं लिख सकते 30, ये कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको क्या किया है कल एक अलग तरीका फाइंड आउट कर लिया इसको ब्रेक करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए। और वो फाइंड आउट करने के लिए क्या हो गया कि जब आपकी वैल्यू 100 से ऊपर चली जाती है और अगर हम उसके लिए एक्स्ट्रा डेज को फाइंड आउट करेंगे तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा डेज को फाइंड आउट कैसे करेंगे 123 को हम डिवाइड कर देते हैं 100 + 23 के अंदर।
किसके अंदर डिवाइड कर देंगे 100 + 23 के अंदर, कि 100 के एक्स्ट्रा डे हम अलग से फाइंड आउट कर लेंगे और 23 के जो एक्स्ट्रा डेज होंगे हम उनको क्या करेंगे, अलग से फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब 100 के लिए जो एक्स्ट्रा डे होंगे वो 100 के लिए एक्स्ट्रा डे अलग फाइंड आउट किए, और 23 के लिए तो एक्स्ट्रा डे अब इजीली फाइंड आउट हो ही जाएंगे, 23 + 5 ये हमने इसके लिए अलग से फाइंड आउट कर लिए, जो कि हम पिछले तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं, और वो हमने यहाँ पे लिख भी लिए हैं कि 23 + 5। अब बात कर रहे हैं कि 100, अब यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू अब आपकी 100 है, जो बी की वैल्यू है, जो 400 से कम होगी और 100 से क्या होगी, ऑलवेज डिवाइड होगी, और वो वैल्यू का जो रिमाइंडर होगा वो 0 होना चाहिए। तो उस टाइम पे केवल हमारे पास 3 ही वैल्यू आती हैं, 100, 200 और 300। इससे अलग हमारे पास वैल्यू ही नहीं आएगी, क्योंकि 400 से कम और 100 से डिवाइड होने वाली वैल्यू केवल 100 है, 200 है और क्या है, 300 है। तो हमने इसको डिवाइड किया 123 को, वो डिवाइड किसके अंदर हो गया, 100 + 23 के अंदर। 23 के जो एक्स्ट्रा डे हैं वो 23 + 5 निकाल लिए। 100 ईयर्स के लिए जो एक्स्ट्रा डे होंगे वो अब हम आपको फाइंड आउट करके दिखा रहे हैं कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए, अब 100 सालों के लिए जब आप एक्स्ट्रा डे फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 ईयर्स के लिए जो एक्स्ट्रा डे होंगे तो 100 वैल्यू तो वैसे ही हो गई, जो वैल्यू यहाँ पे थी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इसको, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितने हो गए, 100 वैल्यू। और जो ये वैल्यू जो यानी कि एक्स्ट्रा ईयर की जो वैल्यूज़ जुड़ेंगी वो एक्स्ट्रा ईयर की वैल्यूज़ कितनी होंगी, 100 तक होती तो कितनी है, 25। क्यों, क्योंकि अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 वैल्यू आएगी, बट 100 इज़ नॉट द लीप ईयर, इट मीन्स वी विल नॉट ऐड दैट वन। तो 100 से हम जो वैल्यू को 4 से डिवाइड करते हैं, जो 25 और ये 25 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करके कितनी वैल्यू बच जाती है आपकी, 24 बच जाती है। तो 100 सालों तक आपके जो टोटल एक्स्ट्रा डेज हैं, टोटल एक्स्ट्रा डेज आपके कितने हो गए, 100 + 24 = 124, 124 एक्स्ट्रा दिन हो गए। और 124 एक्स्ट्रा दिन को हम शॉर्ट कर देते हैं, और शॉर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, और 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितने पे चली जाएगी, 17 पे, 17 7 119, और जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। तो 100 सालों में जो एक्स्ट्रा डे आए हैं वो एक्स्ट्रा डे कितने आए हैं, 5। जबकि हम वहाँ से ऐसे इस तरीके से जब हम फाइंड आउट कर रहे थे तो आपके एक्स्ट्रा डे कितने आ रहे थे, 6 आ रहे थे। तो इसका मतलब क्या होता कि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो 100 सालों के जो एक्स्ट्रा डे हैं वो 100 सालों के एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, 5 हो गए। तो इस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, अलग से एक लिख लेते हैं, जो क्या है कि हमारे काम आएगी। तो 100 सालों के अंदर जो एक्स्ट्रा डे हो गए वो कितने हो गए, यहाँ पे हमने लिख दिया, इन 100 ईयर्स द एक्स्ट्रा डेज आर 5। तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया ये वैल्यू। तो ये जो अब ए की जो वैल्यू है उसको भी डिफाइन करना बचता है, तो ए की वैल्यू को हम बाद में डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं, जब तक इसकी ज़रूरत नहीं तब तक हम इसको क्या ले रहे हैं, 0 ले लिया है। तो 100 सालों में एक्स्ट्रा डे 5 + 23 के अंदर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 × 21 + 2, ये कितना बच जाएगा, 5। ये भी कितना बच जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 0। इन दो में से ये 2 कट गए, 5 और 2 7 हो गए, तो ये कितने हो गए, 5 और 2 10। 10 का मतलब क्या होता है, 3, और 3 का मतलब क्या हो गया, वेंसडे। तो 14 जून 124 को आपका क्या आ गया है, वेंसडे आ गया है। क्लियर है जी। इसको रिवाइज करने के लिए हम एक क्वेश्चन और करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। तो एक जो वैल्यू जो आपके अकॉर्डिंग हो, कोई भी एक वैल्यू, तो हम गैस कर लेते हैं जब तक कि आप क्या सोचते हैं। तो हमने एक वैल्यू ले ली है 16 दिसंबर 167 ले लिया हमने, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम वैल्यू लेंगे a + b + c + d + e + f। तो b की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू कितनी हो गई, 100। c की वैल्यू कितनी होगी, तो इससे पहले वाला जो साल है वो 66 + d की 66 तक, अप टू सी वैल्यू तक जो लीप ईयर होंगे वो लीप ईयर कितने हो जाएंगे, तो 66 तक जो लीप ईयर होंगे वो लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 16 प्लस कोड फॉर दिसंबर प्लस 16। जब हम इनको लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये तो 0 है ही, तो 100 का कोड हो जाएगा 5, इसके हो जाएंगे 3, ये 2। दिसंबर का कोड कितना होता है, 5 होता है, लीप ईयर है नहीं, 67 इज़ नॉट द लीप ईयर, इट मीन्स दिसंबर का कोड 5 है, और ये कितना हो जाएगा, 2। तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, केवल 3 आ जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा आपका, वेंसडे। तो 16 दिसंबर 167 को आपका क्या था, वेंसडे हो जाएगा। अब हमें 1 की वैल्यू से हम आगे बढ़ते हैं। 1 की वैल्यू से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 200 की एक वैल्यू लेते हैं।
200 की वैल्यू लेंगे तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, 18 मार्च 222, ये हमने वैल्यू ले ली है। इसको हम ब्रेक करेंगे, किसके अंदर ब्रेक करेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ के अंदर। एफ की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 18 होगी। मार्च क्या आपका, मार्च ही रहेगा। फिर उसके बाद लीप ईयर है, तो लीप ईयर लास्ट टू वैल्यू क्या है यहाँ पे 22 21 का, 22 का एक कम क्या होता है 21 तक के आपके जो लीप ईयर होंगे वो लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और 21 यहाँ पे आ जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अब बी की वैल्यू यहाँ पे 100 होने की बजाय कितनी हो गई है, 200। तो इसका मतलब यहाँ पे हम वैल्यू ले लेंगे, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। अब बात करते हैं कि 200 के अंदर एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए। तो 100 के अंदर हमने जो एक्स्ट्रा डेज थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए थे और हमने वो लिख भी लिए हैं कि कितने हो गए, 100। अगर 100 सालों में 5 एक्स्ट्रा डे हैं तो इसका मतलब 200 सालों में कितने एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे, कि 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200। और ये अगर एक्स्ट्रा डे 5 है तो इसका मतलब 5 को 5 ऐड किया और ये कितने हो गए 10, और 10 के अंदर एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 200 के अंदर जो एक्स्ट्रा डे होंगे वो एक्स्ट्रा डे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 200 के अंदर एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, 3। 21 के लिए 0 प्लस 5 के लिए 5 रह जाएगा। मार्च के लिए कोड फाइंड आउट करेंगे। जब आप भी कभी भी कोड लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे तो जो गिवन लास्ट 2 डिजिट है वो आपकी लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो ये नॉन लीप ईयर है, तो मार्च का जो कोड होगा, मार्च का कोड आपको क्या बताया था कि मार्च का कोड आपका कितना है, 3 कोड है। तो ये 3 हो जाएगा। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। 8 का मतलब 1, 1 का मतलब क्या होता है, मंडे। तो क्लियर हो गया जी ये। अब 200 के बजाय हम एक वैल्यू लेते हैं जो कि वैल्यू क्या होगी आपकी, 300 के लिए होगी। और 300 के लिए जब हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो 300 के लिए जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, चलिए चेक करते हैं। कोई भी डेट लेते हैं हमें, चलिए एक डेट लेते हैं 22 अगस्त 389, ये हमने ले लिया। तो क्या करेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ के लिए आपको पता है 22 हो जाएगा। कोड आपका अगस्त रह जाएगा। डी के लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 88 तक, यानी कि सी की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 88। तो 88 तक के जो भी लीप ईयर होंगे वो, तो 88 तक कितने लीप ईयर हो जाते हैं, 22 लीप ईयर हो जाते हैं। अब बी की वैल्यू ना 100 होगी ना 200 होगी, अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। दिस वैल्यू विल टेक, तो ये हो जाएगा आपका 300 और ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो 21 के लिए 22 के लिए 1। अगस्त का कोड कितना होता है, 2 होता है। और गिवन ईयर है वो क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 रह जाएगा। 22 के लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसके लिए करेंगे हम फाइंड आउट, तो 7 एकम 7, 7 और 14 और 4 18। अब बात करते हैं 300 के अंदर जो ईयर होंगे, 300 ईयर्स के अंदर एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, तो 300 सालों के अंदर एक्स्ट्रा डे 100 प्लस 100 प्लस 100 300 और 5 प्लस 5 प्लस 5, तो 15 के अंदर एक्स्ट्रा डे कितना होता है 1, या फिर आप 200 प्लस 100 करते हैं तब भी 300 हो जाता है। और 5 और 3 क्या करेंगे 8, 8 का मतलब होता है तब भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो 300 ईयर्स के अंदर आपके जो एक्स्ट्रा डेज होंगे वो एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे आपके 1 हो जाएंगे। और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। क्लियर है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये कट जाएगा, 4 और 3 है 7, कट गया। तो 1 और 1 है 2, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ट्यूसडे। क्लियर। अब हम एक वैल्यू लेते हैं जो 400 प्लस की वैल्यू होगी। तो 400 प्लस की वैल्यू जो लेंगे उसके अंदर हम वैल्यूज लेते हैं 19 जून 444 444। तो सेम टू सेम व्हाट वी विल डू, वी विल a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। तो यहाँ पे जो डेट होगी वो तो क्या हो जाएगी 19 हो जाएगी। कोड क्या हो जाएगा आपका जून है, जून ही रह जाएगा। और डी यानी कि सी तक की वैल्यू, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी 43 हो जाएगी। 43 है तो 43 तक आपके जो लीप ईयर होंगे वो लीप ईयर कितने होंगे, तो 10 लीप ईयर हो जाएंगे।
प्लस बी वो वैल्यू जो 400 से कम हो और 100 से डिवाइड होती है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो 400 से कम नहीं है, ये 400 होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू बची ही नहीं जो 400 से कम हो। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 0 ले लेंगे और अब आ जाएगा ए की वैल्यू का टाइम। तो अब जब ए की वैल्यू का टाइम आ गया है तो हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन भी करेंगे। तो जो ए है वो ए वैल्यू क्या है, ए एक ऐसी वैल्यू है जो कि क्या होगी, जो कि 400 से कम्प्लीटली डिवाइड होती हो, और 400 से कम्प्लीटली डिवाइड होने वाली वैल्यू जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आर, जिसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये कोई भी वैल्यू हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, एक ऐसी वैल्यू जो क्या होगी 400 से डिवाइड करें तो r इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर हम 400 को 400 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो रहा है, 400 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 400 लिख सकता हूँ। क्लियर है ये। तो 400 लिखेंगे ना, तो अब हम a प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे ना, तो वो कंप्लीट ईयर से एक साल पहले तक का शो करेगा। तो 400 प्लस 0 प्लस 43 इज इक्वल टू कितना हो गया, 443। तो 443 इससे क्या है, एक साल पहले तक है, क्योंकि 444 तो क्या नहीं हुआ, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम जोड़ेंगे तो ये तीनों वैल्यूज़ जुड़ने के बाद इससे क्या होनी चाहिए, एक कम होनी चाहिए। तब तक हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। तो अब बात करते हैं इनके एक्स्ट्रा डेज की। तो अब इसी को शुरू कर लेते हैं। तो 400 सालों के अंदर जब हम एक्स्ट्रा डे को फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ये 5 प्लस 5 प्लस 5, और इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। बट आपको पता होना चाहिए कि लास्ट वाला जो ये 100 है, जो कि 301 से लेकर के 400 तक है, इसके अंदर एक दिन हमारा एक्स्ट्रा चला जाता है। एक दिन एक्स्ट्रा कौन सा चला जाएगा, कि जो 396 जो लीप ईयर है 1 + 1 है, 397 1, 398 1 है, 399 1 है, और अब ये आ जाएगा 400। तो ये 400 क्या है आपका, 400 आपका लीप ईयर है। तो 400 अगर आपका लीप ईयर है तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 + 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो लीप ईयर आपके बढ़ रहे थे उनमें से एक वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, और 20 + 1 हो जाएगा, ये आपके 6 हो जाएंगे। और 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। तो इसका मतलब 400 सालों के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं होता है। यहाँ से एक और भी चीज़ क्लियर हो गई है कि 400 साल या 400 सालों के मल्टीपल में जितने भी ईयर आएंगे उनके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं होता है। क्लियर है, इस चीज़ को माइंड में रख लें कि 400 साल या 400 सालों के मल्टीपल में जितने भी वैल्यूज़ आएंगी उन वैल्यूज़ के अंदर क्या नहीं होगा, आपका कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं होगा। और अगर कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कैलकुलेशन करने के लिए हमारे लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, 400 के मल्टीपल में चलेंगे ऑलवेज, और इसीलिए जो ये वैल्यू है ये वैल्यू आपकी 400 से कम ली गई है। क्यों, क्योंकि उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, 400 के मल्टीपल में आगे बढ़ेंगे। 0 के अंदर एक्स्ट्रा डे 0, 43 के अंदर जब हम एक्स्ट्रा डे को फाइंड आउट करेंगे तो कितने वैल्यू आ जाएगी, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 से 42 1, 7 एकम 7 3। अब जून का कोड जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 44 इज़ द लीप ईयर। जून का कोड कितना होता है, जून का कोड 4 होता है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा आपका 5, 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा। और 19 के लिए 7 दूनी 14 और 5 19। अब हम इनको ऐड करेंगे, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14। तो 14 के लिए क्या हो जाएगा 0, और 0 का मीनिंग क्या होता है आपका, संडे। क्लियर है जी। अब आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ये जो वैल्यू है 444 आने के बाद अब आपकी जो भी वैल्यू जिस भी ईयर के लिए आप फाइंड आउट करेंगे वो क्या हो जाएगी, आपकी सेम टू सेम चलेगी। तो अब हम बात करते हैं कि एक तारीख ली थी हमने जिस दिन हमारा जो कंट्री है वो क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो वो जो डेट थी वो डेट आपकी क्या थी, वो डेट थी आपकी 15 अगस्त 1947। वैसे सबको पता है कि इस तारीख को क्या होता था, फ्राइडे था। और अगर इस तारीख को फ्राइडे था तो हमें अब जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा कि जिस हिसाब से हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या वो सही भी है या नहीं है। तो 15 अगस्त 1947 के लिए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A + B +
सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। अब हम आगे से या पीछे से कहीं से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू है 1947। मैंने बोला था कि जब 400 के बाद अगर कोई भी बड़ी वैल्यू आएगी तो हम फिर मूव ऑन करेंगे 400 के मल्टीपल के अंदर। तो 400 के मल्टीपल के अंदर अगर मैं मूव ऑन करूँ तो 400 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ या 400 की टेबल अगर मैं लिखता हूँ तो 400, 800, 1200, 1600, 2000 ये वैल्यूज़ अगर मैं लिख रहा हूँ। 1947 जो वैल्यू है वो आपकी कहाँ लाई कर रही है? 1600 और 2000 के बीच में जो 1947 है वो आपकी वैल्यू क्या कर रही है? लाई कर रही है। तो इसका मतलब मैं 400 की मल्टीपल की वैल्यू 1600 ले सकता हूँ, क्योंकि 2000 तो क्या हो गया 1947 से आगे निकल गया। तो जो वैल्यू अब तक आई ही नहीं है उसको हम कैसे ले सकते हैं? तो 400 मैंने इसको ले लिया, 1600 मैंने इसको क्या कर लिया? ले लिया। 1600 प्लस मैंने क्या कहा था कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू, तीनों वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करते हैं तो इससे क्या होनी चाहिए? एक कम होनी चाहिए। तो 1600 के अंदर जो मैं वैल्यू ऐड करूंगा वो वैल्यू कितनी आएगी? b की वैल्यू हम केवल वो वैल्यू ले सकते हैं जो कि 400 से कम होनी चाहिए और 100 से कम्प्लीटली क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए। तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी ले लेता हूँ 200, और मैंने बोला था कि C की वैल्यू वो होगी जो लास्ट 2 डिजिट है उसकी एक कम, और ये हो जाएगी आपकी 46। तो अगर आप इनको आप ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 1846। और ये वैल्यू होनी कितनी चाहिए? 1946। तो 1946 होनी चाहिए। इसका मतलब हम यहाँ पे 200 की बजाय कितनी वैल्यू ले सकते हैं? केवल और केवल 300 प्लस 46। अब अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो तीनों को ऐड करने के बाद ये तीनों वैल्यू ऐड होने के बाद क्या कर रही हैं? इससे एक कम कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही है। तो अब डी क्या है? डी वो वैल्यू है कि यहाँ सी की वैल्यू तक के लीप ईयर। तो सी की वैल्यू तक के लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 11 लीप ईयर हो जाएंगे। ई की वैल्यू क्या है? ई है आपका गिवन मंथ। तो गिवन मंथ क्या है आपका? अगस्त। और ये है आपकी गिवन डेट, ये आपकी गिवन डेट हो जाएगी। 1600 के अंदर 400 या 400 के मल्टीपल के अंदर एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0। 300 के अंदर एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं? 1। 46 के अंदर एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे? 7 6 42 और 4 46, 7 कम 7 और 4 11। अगस्त का कोड लिखने से पहले हम यहाँ पे फोकस करते हैं। ये एक नॉन लीप ईयर है तो इसका मतलब जो गिवन कोड होगा वही आपका क्या होगा? कोड यूज़ करेंगे हम। तो अगस्त का कोड कितना होता है? 2। और 15 के लिए हम लिख सकते हैं 1। तो 15 के लिए 1 लिख दिया, क्योंकि 7 दूनी 14 और 1 15। ये क्या हो जाएगा? 4 3 7, 7 का मतलब 0। तो ये क्या हो गया? 1 + 5 = कितना हो गया? 1 + 4 = कितना हो गया? 5। 5 का मीनिंग क्या हो गया? फ्राइडे। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम बिल्कुल सही इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। यहाँ पे भी फ्राइडे है और ये भी क्या हो गया? फ्राइडे हो गया। इट मीन्स ऑन 15 अगस्त 1947 को क्या था? फ्राइडे था। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया है? ये हमने टाइप की है आपकी फाइंडिंग द डे व्हेन रेफरेंस डे इज नॉट गिवन। फाइंडिंग द डे व्हेन रेफरेंस डे इज नॉट गिवन है। रेफरेंस डे दिया नहीं गया, लेकिन हमारे पास एक बेसिक है कि हम क्या कर रहे हैं? 111 को मंडे लेके चल रहे हैं। यही हमारा बेसिक है और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये कॉमन है इसलिए रेफरेंस डे को नहीं दिया हुआ। रेफरेंस डे को देने के लिए हम क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन, अगली जो टाइप है उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।